हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू चंद्र उत्तराखंड। छोटों को मेरा प्यार और बड़ों को मेरा प्रणाम। जैसा कि कुछ समय पहले मैंने अपना फीवर और टाइफाइड वाला ब्लॉग आपके सामने डाला था और मुझे टाइफाइड भी था और पीलिया भी था। उसी के चलते टाइफाइड भी हुआ और बहुत चीज़ प्रॉब्लम हुई। ऐसी प्रॉब्लम हुई सर पे पेन हुआ, चक्कर से, उल्टी वगैरह तो नहीं हुई। उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे ये चीज़ें सही नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गई तो बॉडी पे कुछ ऐसे हार्मोन्स एक्टिव हुए जिसकी वजह से कुछ जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि लाइफ में सुख दुख दोनों होते हैं यार, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिकॉज कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब इंसान टूट जाता है, मतलब इतना टूट जाता है कि होप खो चुका होता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं भी ऐसी हुई क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आए। तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई कि मैंने लेडीज़ को दिखाया तो उन्होंने फिर मुझे टेस्ट के लिए लिखा। फिर दिल्ली रिपोर्ट गई। दिल्ली रिपोर्ट जाने के बाद वहाँ से एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है वो सुपर से ऊपर आई थी। जो सबका 30 होता था, मामा क्या है वो, प्रोटीन एक्स इसी टाइप का कुछ है, वो मेरा 200 था, जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। फिर लेडी डॉक्टर ने मुझे, जो पिथौरागढ़ के सर्जन बोरा जी हैं, उनके पास रिफ़र किया। फिर बोरा सर ने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मुझे हल्द्वानी के लिए रिफ़र कर दिया। उन्होंने बोला बेटा जो चीज़ है आपकी वो बहुत ज़्यादा आई है और हमें थोड़ा सा शक हो रहा है, तो शक के बिना पे आपको हम यहाँ से बाहर रिफ़र करते हैं हल्द्वानी पे। आप न्यूरो सर्जन को दिखाइए। आपका थोड़ा माइंड का इशू है क्योंकि जो ये हार्मोन्स होते हैं ये सर से पैदा होते हैं और सर से पैदा होने की वजह से थोड़ा ना ट्यूमर वगैरह का शक रहता है। तो मतलब जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं अकेले ही हॉस्पिटल गई थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मुझ पे क्या बीती होगी। मैं हमेशा 24 घंटे हंसने कूदने वाली लड़की, मैं बता नहीं सकती कि आपको क्या ही बीती होगी अब। उसके बाद ठीक है, मैं घर आई। घर आने के बाद 2-3 लोगों से, मम्मी लोगों से, सबसे कांटेक्ट किया। फिर एक भैया है इधर हल्द्वानी पे, तो उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। उनकी पहचान के महेश शर्मा सर हैं, उन्होंने उनसे मिलाया। फिर उन्होंने उनको रिपोर्ट्स दिखाई। रिपोर्ट्स दिखाने के बाद फिर सर ने सुबह मॉर्निंग पे रिपोर्ट देखी है और बोला है कि तुरंत बुलाइए। तो मैं उस दिन आने के मूड में नहीं थी। दूसरे दिन मैंने सोचा था कि दूसरे दिन जाऊंगी, आज थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि इनको लेट मत कराइए, तुरंत बुलाइए क्योंकि हमें कुछ डाउट हो रहा है। तो मैं घर से निकली हूँ 12:30 बजे और रात को करीब 8:30 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और रातों रात हमको सर को दिखाया। फिर सर ने, ये देख सकते हैं मेरी MRI रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह और बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह थे वो सब किए और MRI वगैरह कराई, जो सुपर से ऊपर की होती है ब्रेन की MRI। हौसला रखना चाहिए, मतलब आपके अंदर गट्स होनी चाहिए, सब चीज़ हो जाता है। फिर MRI कराई, अल्ट्रासाउंड, किडनी विडनी का सब था। उसके बाद फिर सर, जो ये रिपोर्ट आई, फिर सर ने रिपोर्ट्स देखी। रिपोर्ट देखने के बाद, रिपोर्ट फिलहाल नॉर्मल रिपोर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है रिपोर्ट्स में कि जो डरने वाली बात है। ना माइंड का है, ना किडनी का है, ना यूट्रस वगैरह का है, ना हार्ट का है। बॉडी पूरी फिट है। बस जो हार्मोन्स बढ़ गए हैं थोड़ा ओवर थिंकिंग की वजह से, थोड़ा टेंशन की वजह से, अब कुछ भी कहो, जिस वजह से भी बढ़े हार्मोन्स, तो बड़े थे उस वजह से ट्रीटमेंट चलेगा, थोड़ी दवाइयाँ चलेंगी। डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये मामा जी हैं, मामा जी भी नैनीताल बैंक में जॉब करते हैं, जो नैनीताल छोड़ के डर के मारे यहाँ आ गए थे मम्मी लोग के यहाँ हल्द्वानी और 3-4 दिन से मेरे साथी हैं। तो मामा जी कैसा हुआ ना उस दिन रात को? घबरा गया था मैं बहुत ज़्यादा। हाँ, कैसा हुआ दवाई खा के? दवाई खा के तो मैं, मेरे हाथ पैर खाई तुमने, हाथ पैर मेरे फूल गए। जितना तुमको जो हुआ परेशानी जो बढ़ी आपकी, घबराहट और ये ना। हाँ, एक्चुअली हुआ यूँ कि वो हाइपर टेंशन की दवाई थी और वो मुझे नहीं लेनी थी शायद ना, वो गलती से शायद, पता नहीं बाय मिस्टेक हुआ, मैं पता नहीं, जो भी हुआ मुझे सूट नहीं करी। तो जैसे ही मैंने दवाई खाई उसके 1 घंटे बाद मैंने पानी पिया तो मुझे लगा कि मैं गई
और मैं तो भागने लग गई पूरे रूम पे, इधर से उधर, सीढ़ियाँ चढ़ गई छत में। मम्मी बोल रही है, मम्मी का बोलना भी सुनाई नहीं दिया, छत में चढ़ गई और मतलब ऐसा लगा कि मैं छत से कूद जाऊं। और बस बच्चे याद आ रहे कि, तो वो हुआ कुछ नहीं था गाइस, वो दवाई बहुत हाइपर टेंशन वाली थी, वो शायद मेडिकल वाली की मिस्टेक थी, हार्ड दवाई थी ना मामा जी, वो मुझे नहीं लेनी थी क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो मिस्टेक वाइज हुआ जो हुआ। फिर रातों रात 1 बजे सर को कॉल किया, सर ने बोला मुंह धोइए, पानी पीजिए खूब ज़्यादा, ठीक हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है, ऐसी दवाई आप पहली बार खा रहे हैं इस वजह से हो रहा है। और उसके बाद फिर हमने 1 घंटे के बाद ठीक हो गया था ना मामा। खूब पानी पिया आपने? हाँ खूब पानी पिया, मुंह धोया, आंखें छपछपाई, हाँ तब जा करके फिर आप 2-3 बार वॉशरूम गए, फिर रात को भी आप। हाँ, मतलब मुझे जो उस दवाई से नींद आनी चाहिए थी, मुझे नींद नहीं आई। और मैंने इतना पानी पिया रात में, 5 लीटर पानी तो पी दिया होगा ना मामा। पानी पिया और बाहर गई, फिर 1 घंटे की नींद, फिर बाहर गई। तो फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर ने वो दवाई बंद कर दी। और नॉर्मल सी दवाई है, ज़्यादा ऐसी कोई दवाई नहीं है जो हार्मोन से बढ़ा है, उसी चीज़ की दवाई है। बढ़ जाते हैं, बॉडी कभी कभी ऐसी रिकवरी कर देती है बॉडी में कि जिससे हार्मोन्स कैसे भी बढ़ जाते हैं। हमने और डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया और जगह भी रिपोर्ट भेजी, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, सब चीज़ नॉर्मल है। MRI की रिपोर्ट जो अब मेरी आई है, मामा जी दिखाइए तो एक बार कैसी होती है MRI की रिपोर्ट। मैं तो देख के भी डर गई थी, सभी डर गए थे घर में, दादा भाभी मम्मी लोग, क्योंकि एक तो एज नहीं है, ऊपर से इतने बड़े बड़े टेस्ट, भगवान ना करे किसी को करानी पड़े। तो ये रही अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट, जो ओके है, ऐसा कुछ नहीं है इन रिपोर्टों में जो डरने वाली बात है। और ये रही मेरी MRI की रिपोर्ट। तो ब्रेन के अंदर ऐसा ऐसा होता है गाइस, पता नहीं कैसा कैसा होता है, मेरे को तो देखना भी नहीं है। बाय गॉड, कितने कितने मतलब इतने, एक वो रहा, मामा दिखाओ, एक ये है, एक उधर रख दिया, बाय गॉड, 2 3 4 5 6 देन 7 प्रिंट है। मुझे तो अभी पता चल रहा है, मैंने तो डर के मारी ये भी नहीं देखी थी, बस डॉक्टर ही देख रहे थे। तो वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, डरना नहीं है। और आप जान सकते हैं माइंड का ट्यूमर क्या चीज़ होती है। हौसला रखिए, हौसले के आगे जीत है। मैंने भी रखा, मैंने अपने भगवानों पे विश्वास रखा, मैंने अपनी माता रानी पे विश्वास रखा। होते हैं अप्स एंड डाउन, लाइफ में होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, है ना, सभी की जिंदगी में होते हैं। कहते हैं कि कभी खुशी तो कभी गम। तो ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन बस इतना ही है कि मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे ये पता है कि मेरी हेल्थ खराब हुई थी, बीच में वीडियो बनाने भी छोड़ दिए थे टेंशन की वजह से, सभी फैमिली में टेंशन में आ गए थे। तो यार अच्छा खाइए, सबसे बड़ी बात है। खाने को मैं भी खाती थी, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं तो मार्केट का कुछ भी नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर यही एडवाइस देते हैं कि वॉक करें, चाहे आप कितने भी पतले हो, 1 घंटा 1.5 घंटा अपने के लिए जरूर निकाले रोज। क्योंकि ये देखिए मेरे मामा जी कितने पतले दुबले हैं, है मामा। इस साल मामा जी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मामा जी को देख के कोई भी नहीं कहेगा इतनी अच्छी फिटनेस बनाई है। और हम लोग तो कल्ली गदड़वा जैसे हो रहे हैं खा खा के। हालांकि मैं तो मार्केट का कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो हौसला रखिए। और क्या अपने को क्या वॉक करते हुए मॉर्निंग में अपने को क्योर बनाइए, क्योर रखिए। हाँ, और फ्रेश चीजें खाइए, और जितना हो सके फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जी खाइए, मड़वे की रोटी खाइए, मड़वे की रोटी जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं पहाड़ियों के, और मक्के की रोटी। हाँ, और फल सुबह को फल 2-3 टाइप के फल खाइए। तो मैं तो यही नाश्ते से कहूंगी पहले, कि पौने घंटे पहले। डरना नहीं है किसी चीज में, जो होगा देखा जाएगा। लाइफ है, वो उसने ऊपर से नीचे भेजा है तो उसने कुछ सोच के भी भेजा होगा। बस परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए, आगे के लिए वो आपका रास्ता खुद ही वो कर देता है। आती हैं कुछ चीजें, कुछ कह सकती हूँ कि यार कुछ मामा ऐसा भी होता है ना कि यह नजर जैसा कुछ होता होगा, है होता है ना, लोग मानते नहीं है ना, लेकिन होता होगा ना, परेशान करने के लिए कर लेना चाहिए ना, है ना, ऐसे करना चाहिए
हालांकि मैं ये रॉन्ग साइंस के होते हुए ऐसी चीजें बोल रही हूँ, बट होता है नहीं होता है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन होता है ऐसा है ना, नज़र वजर भी होती है। तो जो घूमना था मैंने 2-4 दिन वो घूम चुकी, बाकी नॉर्मल रिपोर्ट्स आई है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठाकुर बाबा महाकाली ने बहुत रक्षा करी है, और अपने अपने जो पितर होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, उन पे आस्था बनाए रखें। बाकी कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हेल्थी रहिए, वेल्थी रहिए, टेंशन को मारो गोली, और कल खेलते हैं होली। बाय बाय। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। यार टेंशन तो बहुत हो रही थी, जैसे कि मेरी वीडियोस में आपको दिखता रहता है कि मैं हंसते रहती हूँ, तो आगे भी ऐसे हंसते रहूँगी। डरना नहीं है, बस प्यार बना रहना चाहिए। डर के आगे जीत है। और इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें यार। इतनी बीमारी में भी दवाइयाँ खा रही हूँ, देखो। और आपके बीच जुड़ी हुई है ना? जुड़ी हूँ और ऐसी जुड़ी रहूँगी। माता रानी ने चाहा तो ये प्यार बना रहेगा। तो बाय बाय, और होप नहीं खोनी है, और आगे तक लड़ना है, जो होगा देखा जाएगा। लाइफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये रही हमारी मामा जी एंड योर कोऑपरेशन। एंड गुड लक। थैंक यू मामा, आपको भी बहुत थैंक यू, जो 3-4 दिन से आप मेरे साथ हैं। है ना, बहुत मोटिवेट किया मामा जी ने भी, और सभी का जो मुझे प्यार करते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, एंजॉय योर लाइफ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरी तरह। और क्या, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। बाय बाय।